छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बीजेपी नेताओं की कार्यशैली देखकर ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं। कुछ दिनों पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने गाना गाकर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि क्या छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में समन्वय की कमी है। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गाँव गली खेत खार। गाना गा रहा ये शख्स छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हैं। इस गाने के जरिए रवि भगत अपने क्षेत्र में विकास के लिए डीएमएफ फंड की मांग कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। रवि भगत के इस गाने के बाद कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। भाजपा जिसे अनुशासन बताते रही है, असल में वो तानाशाही था और उस तानाशाही के खिलाफ अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुखर हो गए। रवि भगत जी हो या नारायणपुर के भाजपा के जो नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा की जो धमकी दिया है, नंदकीराम कंवर जी तो पहले कह चुके हैं कि सरकार से भाजपा का नेता और कार्यकर्ता नाखुश है। बृजमोहन अग्रवाल जी का कई बार बयान सामने आ चुका है। तो स्पष्ट समझ में आता है कि भाजपा की जो फूल है उसमें जितनी पंखुड़ियां हैं उतने गुट यहाँ पर बन चुके हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अनुशासन का ढोल इनका फट गया है और तानाशाही के खिलाफ वहां लोग आक्रोशित हो चुके हैं। वही स्थिति केंद्र में भी है। आरएसएस और मोदी के जो गुट हैं अलग अलग, उनके बीच टकराव चल रहा है। इधर वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी संगठन ने रवि भगत को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आदिवासी नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आदिवासी आवाज को दबाने की बात कही। भूपेश बघेल जी भूल जा रहे हैं क्या कि जब उनके तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में डीएमएफ फंड का मामला उठाया था तो यही भूपेश बघेल जी उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटवा दिए थे। उनके मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रानू साहू पे भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और वही डीएमएफ फंड का मामला था। रानू साहू पे कार्रवाई करने के बजाय उसको बड़ा जिला दिए थे। फाइनली रानू साहू ईडी के आरोप में अंदर हुई और इस छत्तीसगढ़ में इनके इन्हीं क्रियाकलापों से सरगुजा के 14 आदिवासी क्षेत्रों में भूपेश बघेल हार चुके हैं। बस्तर के 12 में से 8 क्षेत्र में हार चुके हैं। प्रदेश का मुखिया आदिवासी समाज से है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे जब द्रौपदी मुर्मू को बैठाने की बात हुई थी तो ये भूपेश बघेल और उसके कांग्रेसी इसके खिलाफ में खड़े थे, बल्कि कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ अपशब्द भी कहा था। लेकिन बीजेपी में सिर्फ रवि भगत नहीं, कई नेता और विधायक सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व मंत्री नंदकीराम ने सवाल उठाए थे, बिना पैसे काम नहीं होने के आरोप लगाए थे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी सवाल उठा चुके हैं। अग्रवाल पत्र लिखकर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। नारायणपुर के बीजेपी नेता भी आक्रोशित हैं, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे चुके हैं। बार बार सामने आ रही छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की नाराजगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नेता अपनी ही सरकार से खफा हैं। लेकिन ये नाराजगी किस पर भारी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।